में आप सबको, इस घर के बड़े बेटे, मेरे पति, तुम्हारे पिता त्रिभुवन प्रताप सिंह की सच्चाई बताना चाहती हूँ। निहारिका का आपके साथ क्या रिश्ता है, ये आप बताएंगे या मैं सबको बता दूं? निहारिका, मेरे बेटे विक्रम जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी पत्नी और इस घर की बड़ी बहू है। वाह, इतनी बड़ी बात आपने आज तक हमसे छुपाई रखी। हाँ कादम्बरी, मैं दोषी हूं तुम्हारा। वक्त और हालात का शिकार हुआ हूं मैं। तुमसे शादी से पहले मैं बिजनेस के लिए एक गांव गया था। वह मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और हमें प्यार हो गया। धीरे धीरे वो प्यार एक रिश्ते में बदल गया और हमने बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर ली। वापस आने से पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा, मीरा, मुझे तुम्हें अपने घर ले जाने से पहले अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा। जैसे ही मेरे घर वाले मान जाएंगे ना, मैं तुरंत आकर पूरे सम्मान के साथ तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। बस बस बस। घर लौटकर मैंने बाबूजी को सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया त्रिभुवन? तुम वहां गांव में जाकर किसी भी ऐरी गैरी लड़की से शादी कर लोगे और परिवार उसको स्वीकृति दे देगा? बाबूजी, बाबूजी प्लीज, बाबूजी, बाबूजी मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। बाबूजी मैं मर जाऊंगा उसके बिना। बाबूजी प्लीज मान जाइए, बाबूजी प्लीज। बाबूजी पहले तो नाराज हुए, फिर मान गए। उन्होंने मुझे कहा कि उनकी बहू को इस घर में ले आऊं। मैं अपनी पत्नी को लाने जब उस गांव में पहुंचा, भाई साहब वो मीरा यहाँ पे रहते थे कुछ। भाई साहब ये मीरा यहाँ पे रहती थी परिवार के साथ। वो हाँ बाबू जी, गांव में बाढ़ आई थी, तबाही मची, मीरा भी मर चुकी है। जो रिश्ता किस्मत को मंजूर नहीं था, उसके बारे में मैं इसकी माँ को भी कुछ नहीं बता पाया बहू। आपने सिर्फ कादम्बरी का ही दिल नहीं दुखाया, मेरा भी दिल तोड़ा है। एक माँ से उसके बेटे की सच्चाई इतने सालों तक छिपाए। वक्त के साथ साथ त्रिभुवन के घाव भी भर गए। अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए त्रिभुवन ने तुम्हारे साथ दूसरी शादी कर ली। और हमारी शादी होने के कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि मेरी पहली पत्नी जिंदा है और मेरा उससे एक बेटा भी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। सच्चाई जानने के बाद भी सच को छुपाने के लिए
त्रिभुवन और मुझे दोनों को माफ कर दो बाबू। हाँ कादम्बरी, अब जब मेरी पहली पत्नी और बेटा दोनों इस दुनिया में नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके दिल में तो बसते हैं ना, बस रहे ना आपके दिल में। आपने अभी अभी कहा ना कि आप हालात के शिकार हुए थे, तो जब मैं इस घर में शादी करके आई तब भी आपने अतीत के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? वो बाढ़ में मर चुकी थी ना, मर चुकी थी ना, फिर उसे हमारे रिश्ते के बीच जिंदा क्यों किया आपने? और जब वो जिंदा है तो हमारे रिश्ते के बारे में आपने जरा से भी नहीं सोचा, हमारे रिश्ते के मान के बारे में नहीं सोचा। बताए क्यों? क्योंकि जब मन में जोर हो ना तो जबान पर सच कभी नहीं आता। एक पति और पत्नी के रिश्ते की बुनियाद होती है भरोसा, विश्वास। आपने मेरा और मेरे बच्चों का विश्वास ही तोड़ दिया, भरोसा ही तोड़ दिया। सच तो ये है कि जब आपकी पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो आप इस दुनिया में लौट कर चले आए ये उम्मीद रखे कि मैं वो 30 साल का झूठ माफ कर दूंगी एक ही पल में। ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको सबके सामने अपमानित महसूस कर रही हूं। मैं आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की हमारे देश के कानून में क्या मान्यता है बताएंगे? आप पढ़े लिखे हो ना, सब जानते हो ना आप, तो बताइए। हमारे रिश्ते का नाम क्या है? हाँ? आपकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है? मैंने तो अपने 30 साल आपके नाम कर दिए, पर आपने एक पल में ही मेरे अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया। मेरा वजूद खत्म हो गया, खत्म कर दिया आपने मेरे वजूद को। नहीं नहीं कादम्बरी, नहीं है, ऐसा मत कहो। तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो मेरी, इस घर का मान हो। जब मेरी पहली पत्नी दोबारा मेरी जिंदगी में आई तब तक तुम मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके थे। तुम मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हो कादम्बरी। माँ, जो लोग इस दुनिया में नहीं है वो तो अपनी सफाई देने यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो लोग भी कभी आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। तो ये जिम्मेदारी थी आपकी, जिसकी वजह से आप अपने परिवार से दूर रहे। आपने मेरी मां का विश्वास तोड़ा है, दिल दुखाया उनका। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा।
कहीं मत जाइए प्लीज। ये घर आपका है। अगर आप कहेगी तो मैं इस घर से चली जाती, लेकिन आप इस परिवार को, इस घर को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। किसी की आंसू पर भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। वहीं रुक जाइए आप। इस कमरे में कदम रखने का कोई हक नहीं है आपको। माँ ये आप क्या कर रही हैं? माँ नहीं माँ, आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। माँ जाएंगे तो वो लोग जिन्होंने हमें धोखा दिया। हाँ माँ, ये लोग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इनके लिए अब हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। हाँ कादम्बरी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन तुम अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? करण, ये घर, ये परिवार माँ और पापा दोनों से, इसलिए कोई कहीं नहीं जाए। भैया आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? पापा की सच्चाई जानने के बाद आप इनका पक्ष कैसे ले सकते हैं? हाँ भैया, इन्होंने माँ को, हमको, पूरे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया है। अब हर फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ माँ का है, और वो जो भी फैसला लेंगी वो हमें मंजूर होगा। तो आप पापा का पक्ष ना ही ले तो बेहतर होगा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो हमारे लिए, इस घर के लिए और इस परिवार के लिए सही। अच्छा, तो आपका मतलब कि इसमें पापा की कोई गलती? बस बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। कंचन तुम कुछ नहीं बोलोगी, करण तुम भी। कार्तिक, अब इन बातों का कोई अहमियत नहीं। ये बातें सही और गलत की सीमा पार कर चुकी है। सब कुछ खत्म हो गया है। बस। मम्मी, रुक जा बहू, तुमने हमेशा मुझे पिता से बढ़कर माना है, लेकिन मैंने बेटी का विश्वास तोड़ दिया। इसके लिए जिंदगी भर मैं तुम्हारा दोषी रहूंगा, और तुम चाहे मुझे जो सजा दे सकती हो, लेकिन बस घर छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे पाँव। ये आप क्या कर रहे हैं? इस पाप का भागीदार मत बनाइए मुझे। मेरी विनती मान लो बहू, ये घर छोड़ के मत जाओ। तुम चली गई तो ये घर बिखर जाएगा बहू। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी बात छिपाए रखी आपने मुझसे, और आपने कभी मुझे भी ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा तुम्हें बेकार तकलीफ होगी, इसलिए। अरे होने देते तकलीफ, तो आज ये दिन तो न देखना पड़ता। आपको इस बात का एहसास भी है कि आपकी बेटी की एक गलती की वजह से आज मैं अपनी बहू से आंखें तक नहीं मिला पा रही। कादम्बरी, उसने हमेशा इस घर को एक तार में पिरोए रखा। इस घर में प्यार और अपनापन बनाए रखने के लिए 30 साल तपस्या की। एक अच्छी पत्नी होने का हर फर्ज, हर धर्म निभाया उसने। त्रिभुवन इतने दिनों तक घर से बाहर रहा, पर कादम्बरी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। हर एक शिकन तक नहीं आई उसके चेहरे पर। और आज
आज उसे ये फल मिला है अपनी तपस्या का। इतने तूफान आए घर में, पर त्रिभुवन कभी भी कादम्बरी के साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो कोई और रिश्ता निभाने में ही उलझा हुआ था। देखो, तुम मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करो। मत समझाइए कुछ भी, मत सफाई दीजिए त्रिभुवन की गलतियों की। आज उसकी वजह से बेचारी का दिल टूट गया, जीती जी मर गई बेचारी। माँ कुछ तो बोलो। माँ प्लीज कुछ बोलो। माँ आपकी चुप्पी मुझे डरा रही है। माँ कुछ बोलिए। माँ कुछ बोलिए। माँ, माँ, आप कब तक ऐसे बैठी रहेंगी यहाँ? कुछ खा लीजिए। चलिए ना, अपने कमरे में चलिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आइए।